नमो नमः छात्रमित्राणि, नमः संस्कृताय। आप जैसे कि अपने अपने अभी घर पर हो और आपको भी अपने घर पर ही रहना है और इस कोविड-19 की सिचुएशन में हो, पिछले कुछ दिनों आया हुआ पहले निसर्ग साइक्लोन हो या अम्फान साइक्लोन हो, इन सारी चीज़ों से हमें उभरना है। और देश की सीमा पर भी हम जैसे देख रहे हैं कि ये जो सारी अभी जो सिचुएशन चल रही है, हमारे देश के जवान आतंकियों को ख़त्म कर रहे हैं, गलत चीज़ों से लड़ते हुए वे अपने हर एक अपनी खून की बूंद अपने देश के लिए वो चला रहे हैं। और आज ही मैंने देखा है कि मेरे भी एक भाई, मेरे सगों में सगे संबंधी में मेरे भाई है, वो अभी बेंगलुरु में कोविड-19 के वार्ड में अभी वो भी उन सारे मरीजों के लिए वो भी काम कर रहे। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी फीलिंग है और जो भी इस कोविड-19 की सिचुएशन में देश के लिए काम कर रहे हैं, हम सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। और देश के जवान की जो देश के लिए जान दे रहे हैं, उनको मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मैं कुलदीप महाराज संस्कृत पढ़ाता हूं, लेकिन मेरा इतना भी एक काम है कि देश के लिए मैं कुछ दो शब्द कहूँ। कुछ ही दिनों पहले मुझे कहानी सुनने में आई, मैं अभी वो आपके सामने रख रहा हूँ। एक किसान थे, अपने खेत में काम कर रहे थे और अचानक दोपहर का वक्त था, धूप बहुत कड़ी हो रही थी और उसी वक्त उनको एक फ़ोन आया कि हेलो, मैं कश्मीर बॉर्डर से बात कर रहा हूँ और आपके जो बेटे हैं वो देश के लिए अभी जंग लड़ते लड़ते हुए अभी वो शहीद हुए। जाहिर सी बात है, पिता थे तो उनको रोना आया और घर गए, अपने घर वालों को बात बताई। उनका बेटा पूना में जो कंपनी में काम करता था उसको ये बात बताई। वे सब आए और सारी चीज़ें कुछ दिनों के बाद पूरी ये होने के बाद उनका वो जो शव है, जो डेड बॉडी है उस शहीद जवान की, देश के अमर जवान की, वो उनके गांव में लाई गई। उनका क्रियाक्रम हुआ और क्रियाक्रम होने के पहला दिन गया, उसके बाद दूसरा दिन गया और तीसरे ही दिन उनका जो सबसे छोटा बेटा था, सबसे बड़ा बेटा तो शहीद हो गया, दूसरा बेटा पूना में कंपनी में था और जो सबसे छोटा बेटा था वो तैयार होकर देश के लिए चल पड़ा, यानी कि वो भी मिलिट्री में ज्वाइन हो गया। इन ऐसे सारे शहीदों को नमन, और इनके ही वजह से हमारा देश चल रहा है और वो देश के लिए वहाँ पे अपनी जान दे रहे हैं। मरने का या जीने का उनके दिमाग में कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें हमारे घर में रहकर जीना है। हमें ठीक तरह से खुद को बचाए रखना है, अपने घर वालों को बचाए रखना है। इसी कामना के साथ कि आपकी सबकी सेहत अच्छी रहे, मैं अभी आज का पाठ आपके सामने रखने जा रहा हूँ। कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी स्थिति हो, हमें आगे बढ़ना ही है, हमें डरना नहीं है, बिकॉज वी ऑल आर वॉरियर्स। सो कीप काम, वर्क हार्ड और अपने अपने घर में रहकर अच्छी तरह से अपनी स्टडी करनी है स्टूडेंट्स। ओके, तो जैसे कि आप भी जानते हैं, हम लिंग परिचय पाठ देख रहे हैं और लिंग परिचय इस पाठ में हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, इन तीनों लिंगों के शब्दों का अध्ययन कर चुके हैं। और पुल्लिंग में हम अकारांत पुल्लिंग शब्दों में वृक्षः, चंद्रः, देवः, रामः, कृष्णः, सुभाषः आदि हम व्यक्तियों के नामों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। बालकः, बालकः, बालकाः, यानी कि एक वचन होगा तो बालक आएगा, बहुवचन होगा तो बालकाः आएगा। इसलिए इसी तरह से महिला, एका महिला, अनेकाः महिलाः, इसी तरह से, यानी कि हम देख सकते हैं तीनों लिंगों के अनुसार अलग अलग शब्दों को हम देख चुके हैं। अकारांत पुल्लिंग में मैं कुछ वर्ड्स पढ़ रहा हूँ, आपकी बुक में है, आप भी बुक निकालो, पेज नंबर 19 पर। वृक्षः, चंद्रः, छात्रः, मयूरः, हस्तः, कुक्कुरः, पिकः, सर्पः, कृष्णः, अध्यापकः, सिंहः, नृपः। ठीक है, आगे हमने ह्रस्वैकारांत शब्द भी हम देख चुके हैं स्टूडेंट्स। हरिः, अग्निः, मुनिः, गिरिः, भूपतिः, रविः, कपिः, कविः, देख सकते हैं हम रवि ही यहाँ पे वर्ड है। ठीक है, आगे
हम देख चुके हैं स्टूडेंट्स, क्या देख चुके हैं? उकारांत पुल्लिंग शब्द गुरुः, विष्णुः, भानुः, शिशुः, तरुः, पशुः आदि आदि। उकारांत पुल्लिंग शब्दों में जैसे कि वायुः, शत्रुः, श्रद्धालुः, रिपुः, ये सारे शब्द हम देख चुके हैं। आकारांत स्त्रीलिंग में महिला, एका महिला यानी कि एक महिला, एका महिला, इसी नियम के अनुसार चटका, कन्या, बालिका, रमा, राधिका, शाटिका, ठीक है, कक्षा यानी कि क्लास। इस तरह से हम देख चुके हैं, ये सारे वर्ड्स हम देख चुके हैं। आपकी बुक में भी आप देख सकते हो, चटका महिला, कन्या, अजा, मूषिका, मूषिका यानी कि हाँ समझ सकते हो क्या है, करेक्ट, वेरी गुड, मूषिका, अध्यापिका, नौका, ये सारे वर्ड्स हम देख चुके हैं। इसके बाद सरिता, द्विचक्रिका, माला, गायिका आदि आकारांत स्त्रीलिंग यानी कि जिनके अंत में आ आएगा, कहां पर है, हा, मृदुला, इस तरह से, यानी कि जिसके अंत में आ है, ऐसे वर्ड्स हम देख चुके हैं। ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में हम बुद्धि, उसके बाद मति ही, मति ही, मेमोरी। आगे दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में हम कौन कौन से वर्ड्स देख चुके हैं? नदी, हाँ, भार्गवी, देवी, ये वर्ड्स हम स्टूडेंट्स देख चुके हैं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में वृद्धा, क्रीड़ा, नासिका, कथा, घटिका, पाठशाला आकारांत में। ह्रस्व इकारांत में भक्ति ही, रुचि ही यानी कि पहली ही, ठीक है, बुद्धि ही, मति ही, ये आदि वर्ड्स हम देख चुके हैं। और दीर्घ इकारांत में लेखनी, नदी, घटी, ये भी वर्ड्स हम देख चुके हैं। बाद में आकारांत नपुंसक लिंग शब्दों में हम पुष्पम, वायुयानम, दूरदर्शनम, पत्रम, नेत्रम, नेत्रम यानी कि आईज, उपनेत्रम यानी कि हाँ समझ सकते हो आप, उपनेत्रम। इसके बाद भोजनम, आम्रम, वनम, चक्रम, गृहम, उद्यानम, ये वर्ड्स हम देख चुके हैं। और अंत में कुछ स्मरणीय तथ्य इस पाठ के बारे में हमें देखने हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, इनका अध्ययन करने के बाद क्या है, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। अगला क्या पॉइंट है, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वे पुल्लिंग पद कहलाते हैं, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं, और जिन शब्दों से नपुंसक लिंग का बोध होता है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं हम कि जिन पदों से नहीं स्त्रीलिंग और नहीं पुल्लिंग, हमें ऐसी ही व्याख्या बताई गई है ना स्टूडेंट्स, जिन पदों से स्त्री जाति या पुरुष जाति, इनमें से किसी भी जाति का बोध नहीं होता, हम उन्हें क्या कहते हैं, करेक्ट, हम उन्हें क्या कहते हैं, नपुंसक लिंग पद कहते हैं। शब्द के अंत में जो वर्ण, स्वर या व्यंजन आता है उसी के नाम से शब्द को लिखा जाता है, जैसे कि राम, अकारांत कहते हैं हम, व्याकरणम अकारांत नपुंसक लिंग पद है, ऐसे हम कहते हैं। ओके, तो अभी के लिए हमें ये वर्ड्स एक बार पढ़ते हैं। रामः, देवाः, रामः, देवाः, पर्णम, पुष्पाणि, पर्णम, पुष्पाणि, नदी, 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 भार्गवी, नदी, भार्गवी, रविः, विनोदः, रविः, विनोदः, बुद्धिः, देवी, बुद्धिः, देवी, मृदुला, व्याकरणम, मृदुला, व्याकरणम, मतिः, मतिः। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी के लिए आपको ये वर्ड्स लिख लेने हैं और मुझे सेंड करने हैं आपको, ठीक है, लिख लो।
हाँ तो स्टूडेंट्स की जैसे कि आप भी जानते हो कि अभी आपने ये वर्ड्स लिख लिए हैं और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। थोड़ा सा वक्त का भी मुझे ध्यान रखना पड़ता है और आपके जानकारी के लिए बोल रहा हूँ कि आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार वीडियो देखना है, तभी सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। और आपके कुछ मुझे ऐसे लगता है कि ऑनलाइन वीडियोस देखते हुए यदि आपको ज़रा सा बोर होता हो तो समझो 15 मिनट का वीडियो है तो आप उसको स्लॉट बनाकर देखिएगा। पहले 5 मिनट, बाद में जरा से 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिएगा, बाद में 5 मिनट और देखिएगा और बाद में 10 मिनट का ब्रेक लेकर आगे और एक बार 5 मिनट की। इससे क्या होगा कि आपको आपका माइंड सेटअप अच्छा रहेगा वीडियोस देखने के लिए। क्योंकि कैसा है ना, ऑनलाइन देख देख के भी आपको यदि प्रॉब्लम होती हो तो आप ये उपाय जरूर कर देखिएगा, ठीक है। और कम से कम वक्त में कैसे समझा जाए इस पर भी जरा सा बल दीजिएगा, ठीक है। और आपको एक बार देखने पर वीडियो समझेगा, ऐसे ना समझे, बार बार देखेंगे तभी आपको ये वीडियो समझने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं अभी अगले अपने पाठ की तरफ बढ़ रहा हूं। हम वचन ज्ञान इस पाठ में हम देख चुके हैं कि वचन हम किसे कहते हैं? वचन हम किसे कहते हैं? करेक्ट, जिसके द्वारा शब्दों की संख्या समझती है या उस पद की संख्या समझती है। जैसे कि हम देख सकते हैं कितने हैं? 1, 2, 3, अभी 4 और ये 5। वचन का अर्थ है संख्या जिन शब्दों से व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या का बोध हो। कितने हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 10 है, 100 है, 1000 है, 2000 है। कैसे समझे उस संख्यावाची पद को? अब क्यों आपको व्याख्या क्या दी गई है, मैं पढ़ रहा हूं, आप भी पढ़िएगा। वचन ज्ञान पाठ निकालिएगा, पेज नंबर 27 पे है मेरी बुक में। आपके इसमें कहां पे देखोगा? वचन का अर्थ है संख्या, अर्थात जिन शब्दों से व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या का बोध हो वे वचन कहलाते हैं। जिन शब्दों से व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या का बोध हो, क्या पता चलेगी हमें इनके द्वारा? संख्या का बोध होता है। हम जान पाते हैं कि संख्याएं कितनी है, 1 है, 2 है या 2 से भी ज्यादा है। 1 होगा तो हम उसे क्या कहेंगे वचन की भाषा में? हम उसे कहेंगे करेक्ट, क्या कहेंगे? एक वचन। 2 होंगे तो हम उसे क्या कहेंगे? द्विवचन। और 2 से ज्यादा होंगे तो क्या कहेंगे? सही है, क्या कहेंगे? बहुवचन। तो अभी हम देख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस महोदय एषः अस्ति। ये कौन है? आप भी जानते हो, ये सुभाष चंद्र बोस जी हैं। तो कितने हैं? 1 है, इसलिए वचन के यदि एक सुभाष चंद्र बोस महोदय। सुधाखंड 1 है, इसलिए क्या आएगा? सुधाखंड। वचनम एकम वचनम, एक वचन। संख्याओं के संदर्भ में देखेंगे तो सह एक सह बालक, वो कौन है? वो बालक है।
सह बालकः। इस तरह से, यानी कि अब ये यदि दो हो तो बालकौ पुल्लिंग में, हाँ, एकः सह सह, दो होंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, तौ, सह सह तौ, इट मीन्स एक वचन द्विवचन, बालकः बालकौ, और दो से ज्यादा हो जाएंगे तो बालकाः, क्या आएगा स्टूडेंट्स, बालकाः। अब देख सकते हैं हम, माधवः माधवः माधवौ, कितने हैं, दो है, और दो से ज्यादा हो जाएंगे तो माधवाः, क्या आएगा, माधवाः। आगे रामः रामः, राम कितने हैं, एक है, एक से ज्यादा दो होंगे तो क्या आएगा, रामौ, दो से ज्यादा आएंगे तो क्या होगा, रामाः। ठीक है, अब देख सकते हैं हम स्त्रीलिंग के संदर्भ में, नर्तकी, क्या है, नर्तकी, दो होंगी तो क्या आएगा, नर्तक्यौ, दो होंगी तो नर्तक्यौ, नदी नद्यौ, दो से ज्यादा होंगी तो नर्तक्यः, क्या आएगा, नर्तक्यः। कि जैसे कि आपकी बुक में बालिका शब्द है, आप देख सकते हो, गायिका गायिका, दो होंगी तो गायी के, वेरी गुड, क्या आएगा, गायी के, और दो से ज्यादा होंगी तो गायिकाः, क्या आएगा, दो से ज्यादा होंगे तो गायिकाः। तो आज के पाठ में हमने जो भी देखा है आपको ये ठीक तरह से एक बार और ये वीडियो देखना है, और आज के पाठ में हमने वचन ज्ञान देखने से पहले लिंग परिचय का अध्ययन ठीक तरह से किया है। आपकी जो भी वर्कशीट्स पेंडिंग है आपको मुझे सबमिट करनी है कंप्लीट कर कर। यदि आप वर्कशीट्स नहीं भेजेंगे तो नेक्स्ट जो इस मंथ में जो मैं वर्क दे रहा हूँ आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पहले आपको अपना वर्क सबमिट करना है और बाद में ही आपको अगली चीजें मिलेंगी। तो जाते जाते और एक बार, फलकम नपुंसक लिंग में, फलकम, फल के, दो होंगे तो फल के, दो बोर्ड्स होंगे तो फल के, पुष्पम पुष्पे, दो से ज्यादा होंगे तो फलकानि पुष्पानि। अब देख सकते हो, उपनेत्रम, ये तत् उपनेत्रम, दो होंगे तो उपनेत्रे, क्या आएगा, दो होंगे तो उपनेत्रे, और दो से ज्यादा होंगे तो उपनेत्रानि। तो अभी तो आपको इतना ही अध्ययन आज करना है और अपना अपना वर्क सबमिट मुझे टाइम पर करना है। इसी कामना के साथ कि आप सबकी सेहत अच्छी रहे, आप सब खुश रहे। धन्यवादाः, पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जय हिंद।